अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन। अच्छा, लास्ट लेक्चर में कुछ कन्फ्यूजन रह गई थी, जो इस लेक्चर में मैं डायग्राम के साथ आपकी कन्फ्यूजन जितनी भी थी वो सारी क्लियर हो जाएंगी और हम एक्सियल स्केलेटन को ज़रा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सो वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बनिए रहेगा और लेक्चर को बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारी बॉडी को जो स्केलेटन है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक को बोलते हैं एक्सियल जिसमें 80 बोन्स होती हैं और दूसरे को बोलते हैं पेंडिकुलर जिसमें 126 बोन्स होती हैं। अच्छा, अब एक्सियल वाला स्केलेटन वो स्केलेटन है जो हमारी बॉडी का मिड है ना, उस लाइन मिडल वाली लाइन के साथ साथ जो बोन्स है, जैसे हमारी स्कल है मिड के साथ जुड़ी हुई है, मिड वाली लाइन में है, ठीक है। उसके बाद हमारी रिब्स आ गई, हमारा वर्टिबल कॉलम भी मिड में है, नेक्स्ट जो है वो हमारा हिप भी मिड में आ जाती है। जो बोन्स जो एरिया हमारी मिडल लाइन के साथ साथ है उनको हम एक्सियल स्केलेटन में पढ़ेंगे, और जो मिडल लाइन से दूर है हमारे शोल्डर्स हो गए, हमारे बाजू, हमारी लेग्स, हमारे फीट, तो ये सारा पेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाएगा। अच्छा, एक्सियल स्केलेटन को हम नेक्स्ट जो है वो पार्ट्स में तकसीम करते हैं। एक है स्कल। अब स्कल जो है वो ज़ाहिर सी बात है, हमारी खोपड़ी में सर भी है और फेस की हड्डियां भी हैं, तो स्कल में ये दोनों चीजें मिला के 29 जो है बोन्स बनती हैं। नेक्स्ट है सिंगल स्टर्नम। सिंगल स्टर्नम मीन्स एक ही ये स्टर्नम है, और स्टर्नम बोलते हैं वो वाली बोन, वो हड्डी जिसके साथ रिब्स दरमियान में अटैच होती हैं। ओके, रिब्स पीछे वर्टिबल कॉलम के साथ भी अटैच होती हैं और नेक्स्ट हमारी स्टर्नम के साथ भी अटैच होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टर्नम। अब आ गई रिब्स, 12 पेयर की फॉर्म में होती हैं, तो टोटल 24 रिब्स होती हैं। उसके बाद वर्टिबल कॉलम है। वर्टिबल कॉलम में जो है वैसे तो 33 बोन्स होती हैं, बट इन्फ्यूज्ड फॉर्म जो है वो 26 बोन्स बनती हैं। तो वर्टिबल कॉलम जो है लाई करता है हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी बैक बोन के साथ साथ बिल्कुल इस तरह लाई कर रहा होता है बैक साइड ऑफ आवर बॉडी। अब पेंडिकुलर स्केलेटन में क्या है, गर्डल्स है। अब गर्डल्स दो तरह की होती है, एक होती है पेक्टोरल जो कि जिसमें शोल्डर का पार्ट आ जाता है, ओके, और पेल्विक जिसमें हिप पार्ट आ जाता है, हिप के जॉइंट्स आ जाते हैं, हिप वाली बोन्स आ जाती हैं। फिर है लिम्स। लिम्स बोलते हैं आपके हाथ और पाँव। लिम्स ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए वर्ड जो है वो लिम्स यूज हो सकता है कि दोनों हाथ और दोनों लेग्स जो हैं विद आर्म्स एंड लेग्स एंड फीट, तो ये सारा लिम्स में आ जाता है। अपर लिम मीन्स हमारे ऊपर वाले दोनों बाजू, और लोअर लिम मीन्स नीचे वाली दोनों टांगे और लेग्स एंड फीट्स। अब क्या है कि दोनों बाजू में 30 बोन्स होती हैं, ओके। तो हर बाजू में 30 बोन होगी, इसी तरह हर लेग में 30 बोन्स होती हैं, तो ये सारी मिला के 4 × 30 120 बोन्स मिलती हैं दोनों अपर एंड लोअर लिम्स के जरिए। नेक्स्ट स्लाइड में है जी ये हमारा एक्सियल स्केलेटन का ओवरव्यू है डायग्राम के जरिए। देखें, इसमें स्कल है। स्कल में ओसिकल्स मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ओसिकल्स हमारी इनर एयर को बोलते हैं। हमारी जो कान है उनके अंदर भी हड्डियां होती हैं, तो वो भी मैं इस लेक्चर में आपको समझाने वाली हूँ। हाइयोइड बोन होती है, हमारी चिन बोन जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्टिबल कॉलम होता है, और एक स्टर्नम आप बीच में ब्लू कलर की देख रहे होंगे, वो स्टर्नम होती है जिसके साथ रिब्स आके अटैच होती हैं, ओके। और हमारा है रिब केज। डन हो गया। स्टर्नम, रिब्स, स्कल और वर्टिबल कॉलम, ये 4 चीजें हैं, ओके। वर्टिबल कॉलम में 33 बोन्स मैंने मेंशन की हैं, क्योंकि हमने डिटेल के साथ जो फ्यूज हैं और अनफ्यूज्ड बोन है उनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है जी स्कल। मैंने कहा था स्कल को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक है हमारा जो खोपड़ी का पार्ट है जो कि हमारे ब्रेन को कवर किया हुआ है, ठीक है, जो पार्ट आसमान की तरफ है, जो हमारे सर की बैक साइड है, फ्रंट हमारा फोरहेड है, ये चीज आ जाती है स्कल में। क्रेनियम जिसको बोलते हैं, इसको हम नाम देंगे क्रेनियम। और क्रेनियम स्कल का वो पार्ट है जो हमारी ब्रेन की मेनिंजेस को प्रोटेक्ट करता है। और मेनिंजेस क्या है? मेनिंजेस हमारी ब्रेन की लेयर्स हैं जो हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। तो अब इन लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऊपर जो है वो अल्लाह ताला ने स्कल जो है वो बना दी है, जिसको हम क्रेनियम बोलेंगे। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? क्रेनियम। क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं। फिर है फेशियल। फेशियल मीन्स हमारे जो फिर मुंह वाला साइड आ गया, जिसमें हमारा नाक, लिप और ये आईज वगैरह। ये रहा एयर ओसिकल्स। एयर ओसिकल्स होते हैं हमारे कान के अंदर, ओके। तो ये वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जो मिडल और आउटर एयर के दरमियान का एरिया है, जहाँ पे एयर ड्रम होता है, वहां पे एयर ओसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और 3 इन ईच एयर प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल 6 हो गए। फेशियल बोन्स 14 होती हैं, और हाइयोइड बोन एक ही बोन होती है, ओके। लेट्स रिवाइज इट। स्कल के अंदर हमारे पास क्रेनियम,
फेशियल, क्रेनियम जो हमारा सर है, जो जिसने हमारे ब्रेन को कवर किया है वो पार्ट, फेशियल जो हमारे जो मुंह की हड्डियां हैं वो सारी बोन्स इसमें आ जाएंगी, एयर ओसिकल्स हमारे जो स्कल के अंदर जो एयर हैं वहां पे जो हड्डियां हैं वो आ जाएंगी 6, उसके बाद एक आ जाएगी हमारी हायोइड बोन। अब जी आ गया हमारे पास क्रेनियम। ओके, क्रेनियम जैसा कि मैंने बोला कि वो पार्ट है जो हमारे सर को कवर करता है, ब्रेन को कवर करता है। ओके, क्रेनियम नेक्स्ट पार्ट्स में तकसीम किया गया है। एक है फ्रंटल, फ्रंटल मींस फ्रंट पार्ट, मींस हमारा फोरहेड का जो पार्ट है वो फ्रंटल आ जाएगा, और वो एक ही बोन है, सिंगल बोन है जो हमारे फोरहेड के साथ मिलकर बनी हुई है, ठीक है, जो फोरहेड को बनाती है। फिर है पेराइटल बोन। ओके, हम यहां से लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेंगे बिल्कुल सर्कल में, ताकि आपको बोन सारी याद हो जाए, ठीक है। तो फ्रंटल बोन जो हमारा फोरहेड है, फिर पेराइटल बोन। अब पेराइटल बोन फोरहेड वाली बोन के आगे जुड़ी हुई है। ओके, तो पेराइटल बोन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, और पेराइटल बोन वो वाली बोन है जो हमारा आसमान की तरफ जो सर होती है ना, साइड होती है, वहां पे आती है पेराइटल बोन, और ये 2 हिस्सों पे तकसीम है, दैट्स वाई ये 2 काउंट होंगी बोन्स इसमें। ओसिपिटल बोन्स मीन हमारे सर की बैक साइड वाली बोन जो है वो ओसिपिटल बोन कहलाएगी। फिर है जी टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन 2 होती हैं, हमारे ईयर के आसपास वाला एरिया टेम्पोरल बोन कहलाता है, और चूंकि हमारे पास 2 कान हैं तो दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड्स पे टेम्पोरल बोन प्रेजेंट होगी, तो ये भी पेयर की सूरत में है। फिर है सेफेनॉइड बोन, हमारी टेम्पोरल बोन को सर के स्कल के अंदर जोड़ने वाली बोन, जिसको हम बटरफ्लाई शेप बोन भी बोलते हैं कि उसकी बटरफ्लाई टाइप शेप होती है, तो वो सेफेनॉइड बोन होती है। फिर है एथमोइड बोन। एथमोइड बोन जो है वो बोन होती है जिसके ऊपर हमारा नोज टिका हुआ है, सारा हमारा जो नेजल कैविटी है वो सारी बनी हुई है उस एरिया में, उसको बोलते हैं एथमोइड बोन। अब इसको आप इस तरह याद कर ले, एफ पोर्ट से, FPOT पोर्ट, SE से, एफ पोर्ट से, F से फ्रंटल, T से पेराइटल, फिर है O से ओसिपिटल, T से टेम्पोरल, S से सेफेनॉइड और E से एथमोइड। इस तरह ये कीवर्ड्स हैं, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं इजीली। डायग्राम में देखें 8 क्रैनियल बोन्स हैं। ये जो येलो वाला एरिया है ये हमारा फोरहेड है, और ये बनता है फ्रंटल बोन से, मतलब फ्रंटल। फिर है पेराइटल। पेराइटल है हमारा जो आसमान की तरफ साइड होती है, सर की जा रही होती है, वो बनाता है पेराइटल। फिर है जी टेम्पोरल, ओसिपिटल। उसके बाद ओसिपिटल पढ़ेंगे हम, क्योंकि F पोर्ट से कीज वर्ड आपने याद रखने हैं। तो ओसिपिटल बैक साइड, फ्रंटल, उसके बाद पेराइटल जो आसमान की तरफ है, फिर ओसिपिटल जो पीछे वाली साइड है। ओके, फिर आ जाती है हमारी टेम्पोरल जो दोनों साइड्स पे है। ओके, फिर है हमारी एक बोन एथमोइड और एक बोन सेफेनॉइड। इस तरह आपने, और इसमें सिर्फ जो है वो 1-2 ही बोन्स हैं जो कि पेयर की सूरत में है। एक है पेराइटल जो आसमान की तरफ साइड होती है, वो वाली बोन 2 हिस्सों में तकसीम है, और एक हमारी टेम्पोरल, चूंकि वो दोनों ईयर्स के लेफ्ट एंड राइट साइड पे होती हैं तो वो भी 2 बोन्स होंगी, तो वो पेयर की सूरत में ये दोनों बोन्स हैं। ओके, आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट जो है फेशियल बोन्स का अगर जिक्र करें तो 14 फेशियल बोन्स हैं। हमारी स्कल को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया था, जिसके अंदर क्रैनियम हमने एक हिस्सा पढ़ लिया, जिसके अंदर हमारी कुछ बोन्स थी जिसको हमने F पोर्ट की जो वर्ड्स हैं उससे याद किया। अब है फेशियल बोन्स जो 14 बोन्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें नेजल आ गया, लैक्राइमल, पैलेटिन, इंफीरियर नेजल कोंके, मैक्सिले, वोमर, ज़ाइगोमेटिक एंड मैंडिबल। अच्छा, अब इसको आपने किस तरह याद करना है, बड़ा इजी सा वे है कि जो नोज के साथ साथ जो हमारी बोन्स आ जाती है ना, उसको हम फेशियल बोन्स में जो है वो करेंगे कंसीडर। अब देखें यहाँ पे नोज के साथ कौन सी बोन्स है, नेजल, फिर इसके साथ ही इंफीरियर नेजल कोंके, फिर इसके साथ आपने याद कर लेना है लैक्राइमल। लैक्राइमल है ये ब्लू से कलर का एरिया बना हुआ है, बिल्कुल जहां पे आईज खत्म होती हैं आपकी और नोज स्टार्ट हो जाता है, उस एरिया में लैक्राइमल है। उसके बाद नेजल है, और उसी एरिया में नेजल कोंके आ जाता है, इंफीरियर नेजल कोंके। ये तीनों एक में याद कर लें, नेजल बोन, नेजल इंफीरियर नेजल कोंके और फिर लैक्राइमल, ये तीनों इसी एरिया में आ जाएंगी। फिर हमने आगे जो करनी है वो है ज़ाइगोमोटिक। ज़ाइगोमोटिक वो बोन है जो हमारे फेस में उभार बनाता है, हमारे फेस को उभार देने वाली बोन जो है ज़ाइगोमोटिक बोन कहलाती है। जो आईज जहाँ पे खत्म हो रही है नीचे, जहाँ पे हमारे डार्क सर्कल्स जो है वो पड़े होते हैं, वहां से उभार अगर आप हाथ लगा के देखें तो हमारे फेस में वहां पे उभार है। तो ये उभार किस वजह से है, ये हमारी ज़ाइगोमेटिक बोन की वजह से है।
फिर है वोमर। वोमर हमारी वो बोन है जो कि नेजल कैविटी के बिल्कुल दरमियान में प्रेजेंट है, ठीक है, स्कल के अंदर नेजल कैविटी के दरमियान में प्रेजेंट है, जो दो हिस्सों में तकसीम कर रही है नेजल कैविटी को, उसको वोमर बोन बोलते हैं। उसके बाद हम जो थर्ड बोन है वो है पैलेटिन बोन, जो हमारी पैलेट की बोन है। पैलेट मतलब समझ रहे हैं, जो हमारे माउथ का ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, उसको पैलेट बोलते हैं। तो पैलेट बोन को हम बोलेंगे कि ये यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आप देखें पैलेट बोन तो इस एरिया में प्रेजेंट है, बिल्कुल नाक के नीचे मुंह के अंदर प्रेजेंट होती है, ये पैलेट बोन कहलाती है। उसके बाद हम दोनों मैक्सिले और मैंडिबल। पहले हम 3 नेजल वाली बोन याद करेंगे। इसमें आ जाती है नेजल बोन, नेजल कोंके, नेजल इंफीरियर कोंके। इंफीरियर मींस जो अंदर की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, इसलिए इसको नेजल इंफीरियर कोंके का नाम दिया गया है। उसके बाद लेक्राइमल। देन हमने 3 बोन याद करनी है, ज़ाइगोमैटिक, ज़ाइगोमैटिक बोन के बाद पैलेटिन बोन, और उसके बाद हमारी आ जाएगी एक वोमर बोन। फिर मैंडिबल बोलते हैं हमारा लोअर जा, और मैक्सिला बोलते हैं अपर जा। अपर जा इसमें येलो कलर का दिखाया गया है, जो कि 2 हिस्सों में तकसीम है, तो इसलिए इसको भी पेयर की सूरत में काउंट करेंगे। मैंडिबल हमारे फेस का जो है वो जस्ट एक ही बोन कंसीडर होती है। अच्छा, अब इस पूरे फेशियल बोन्स में हमने एक जो है वो अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाता है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा था, बताया था आपको, तो अब दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला एमसीक्यू ये है कि हमारी जो फेस है उसकी बोन में से ऐसी कौन सी बोन है जो इंडिपेंडेंट होती है। ओके, इंडिपेंडेंट होती है, तो वो बोन कौन सी है हमारी? वो होती है लेक्राइमल बोन। ओके, लेक्राइमल बोन वो वाली बोन है जो इंडिपेंडेंट होती है। समझ आ रही है बात आपको? वो बोन है जो इंडिपेंडेंट होती है। अच्छा, उसके बाद हमारी सेकंड एमसीक्यूज आ जाता है कि वो ऐसी कौन सी बोन है जो हमारे फेस में मूवेबल है। ओके, तो मूवेबल हमारे फेस में सिर्फ एक ही बोन है जो कि हम अपनी मर्जी से मूव करते हैं, वो है मैंडिबल, हमारा लोअर जा, जिसको हम अपनी मर्जी से बोलने के लिए, खाने पीने के लिए हम जब खोलते हैं मुंह तब हमारी मर्जी होती है, तब वो हिलती है, और वही बोन है जो हमारे फेस के साथ मूव कर रही है। बाकी हमारी स्कल की जितनी बोन्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, ठीक है, जॉइंट के साथ अटैच है। अब उस जॉइंट के बारे में मैं अलहदा से लेक्चर जो है, जो हमारे स्कल के जॉइंट्स हैं या हमारी बोन्स के जॉइंट्स हैं, उनके बारे में एक अलहदा लेक्चर अपलोड करूंगी, वो भी आप जरूर जो है देखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हम बोन्स ऑफ द स्कल, 8 क्रैनियम बोन्स और क्रैनियल बोन्स और 14 फेशियल बोन्स। हमने ये पढ़ ली है सारी। क्रैनियम में हमारे पास फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल। एफ पोर्ट से मैंने बोला था ना, एफ पोर्ट से कीवर्ड्स हैं, एफ से फ्रंटल, पी से प्राइटल, ओ से ओसिपिटल, टी से टेम्पोरल, और एस से सेफेनॉइड, ओ से ई से एथमोइड बोन, ठीक है, एफ पोर्ट से। अब उसमें तीनों जो है वो नेजल वाली बोन हो गई, नेजल कोंके, इंफीरियर कोंके, नेजल बोन आ गई। फिर हमारे पास आ गई उसकी कौन सी बोन? लेक्राइमल बोन। फिर पैलेटिन वोमर हो गई, ठीक है, और साथ में हो गई हमारी ज़ाइगोमैटिक बोन। ज़ाइगोमैटिक के बाद अब दोनों मैंडिबल और जो मैक्सिले, दोनों अपर एंड लोअर जाकर एक साथ कर लेंगे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, मैंने बात की थी कि स्कल हो गया हमारा टोटल, अब आ गई हमारी ईयर की तरफ, ठीक है। जो एयर ओसिकल्स हमने पढ़ा था, एयर ओसिकल्स, उसमें आ जाएंगे। तो ये हैं एयर ओसिकल 6। जैसे मैंने बताया कि हर एयर में 3 बोन्स होती हैं, ठीक है। एक है मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ये कनेक्शन होता है जहां पे आउटर एयर का मिडल एयर के साथ, वहां पे प्रेजेंट होती हैं। ये हार्मर टाइप है मेलियस, अगर आप डायग्राम में देखें तो हार्मर टाइप है मेलियस, इनकस और स्टेपिस। अच्छा, अब ये स्टेपिस जो है, इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन ये है कि हमारी बॉडी की ऐसी कौन सी बोन है जो सबसे छोटी है ह्यूमन बॉडी की। ओके, तो वो है स्टेपिस। अगर आप गौर करें, एक तो एयर तो वैसे ही छोटे हैं, हमारी जो एयर जो हम वेन है एयर के अंदर, जिसके अंदर सारा कान है, सारा सिस्टम बना हुआ है, वो तो वैसे ही सबसे वो छोटा सा कंप्रेस सा जो है बना हुआ है सारा एरिया। तो उस एरिया में भी बोन प्रेजेंट है, तो उस बोन को हम स्टेपिस बोलते हैं, जो सबसे छोटी सी बोन है, हुक टाइप बोन है, ठीक है। और मेलियस जो है हार्मर टाइप है, इनकस हो गया मेलियस, इनकस और स्टेपिस, MIS। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी बोन? हायोइड बोन। Hyoid bone, the only bone that does not articulate with another bone, serve as a movable base for the tongue. ये एक ऐसी बोन है जो किसी और बोन के साथ कनेक्ट नहीं, इस तरह कनेक्ट नहीं कर रही कि जी इंडिपेंडेंट है। समझ आ रही है? किसी और बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं है, ये प्रेजेंट है, ये इस तरह नहीं है कि हम कोई और बोन हिलाएंगे या हम फिर ये हिलेगी, ठीक है।
ये क्या प्रोवाइड करती है, टंग को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ये टंग को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको जो है स्ट्रेंथ देती है कि हम बोल सके, मूव करने में टंग को हेल्प करती है। तो हायोइड बोन बिल्कुल हमारी चिन बोन के इस तरह साथ हमारे लेरिंक्स के ऊपर, लेरिंक्स के साथ ही अटैच होती हमारी चिन वाली एरिया में आ जाती है, जिसको हायोइड बोन बोलते हैं, जो टंग को मूवेबल बेस प्रोवाइड करती है। ओके, ताकि हमारी जो जुबान है वो अच्छे से मूव कर सके, हम अच्छे से बोल सके, और इसलिए जो है वो हायोइड बोन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है जी हमारा स्टर्नम। अब स्टर्नम आ गई, हमारा एक्सियल स्केलेटन तकरीबन खत्म होने को है। स्टर्नम हमारी सिंगल बोन है जो रिब्स को दरमियान से जोड़ती है, जिसको हम चेस्ट और ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, या तो इसको ब्रेस्ट बोन, चेस्ट बोन को, अब एमसीक्यू आ सकता है कि हमारी चेस्ट बोन का नाम क्या है, ठीक है, तो उसमें है स्टर्नम हमारी चेस्ट बोन है, इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। चेस्ट बोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चेस्ट वाले एरिया में होती है और रिब्स यहाँ पे आके अटैच होती हैं। The sternum is also known as the breastbone. It is found in the middle of the chest and supports some of the ribs. अब यहाँ पे एक बात है, some of the ribs means कुछ रिब्स को सपोर्ट करती है, कुछ रिब्स को सपोर्ट नहीं करती, वो हम रिब्स वाले जो है सेक्शन उसमें पढ़ेंगे, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये है स्टर्नम। अगर आप देखेंगे कुछ रिब्स इसके साथ अटैच हो रही हैं और कुछ जो है वो अटैच नहीं हो रही, लेकिन ये हमारी बिल्कुल चेस्ट वाली एरिया के दरमियान में है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हार्ट को, और हार्ट के अंदर जो लेयर्स हैं उनको, फ्लूइड को, बॉडी को, सारा हमारे शेप को प्रोवाइड करती हैं, रिब्स को प्रोटेक्शन देती हैं, रिब्स को संभाल के रखती हैं, ठीक है, तो ये स्टर्नम इसलिए होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है जी रिब्स। रिब्स को हमने 24 जो है वो बोला है कि 12 की पेयर, 12 लेफ्ट साइड पे और 12 जो है वो राइट साइड पे प्रेजेंट होती हैं, तो टोटल 24 रिब्स बनी। अब है कुछ ट्रू रिब्स, फिर फाल्स रिब्स, फिर है फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं? अटैच टू बोथ वर्टिब्रे एंड स्टर्नम, वो रिब्स जो कि पीछे से हमारे वर्टिबल कॉलम के साथ भी अटैच हो और सामने हमारी स्टर्नम जो चेस्ट वाली बोन है उसके साथ भी अटैच हो, उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। और लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे 1 नंबर से लेके 7th नंबर तक जो है वो पहली 7 रिब्स जो हैं वो ट्रू रिब्स बुलाते हैं उनको, क्योंकि वो दोनों साइड्स पे जुड़ी हैं, पीछे भी जुड़ी हैं वर्टिबल कॉलम के साथ, और जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं उसके साथ भी जुड़ी हैं, और आगे स्टर्नम के साथ भी जुड़ी हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्रू रिब्स। फिर आ जाएंगी ये टोटल 7 एक साइड की, 7 दूसरी साइड की, 14 बनती है। फिर है फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स वो वाली रिब्स हैं जो कि नॉट अटैच विद स्टर्नम बट ओनली विद अपर रिब्स। फॉल्स का मतलब झूठी, ओके, मींस ऐसी रिब्स जो कि ट्रू ना हो, फॉल्स रिब्स होंगी ऑब्वियसली। तो इसमें ये होगा कि वो रिब्स जो कि नाटक करेंगे जी वो रिब्स हैं, वो जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई स्टर्नम के साथ, वो इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। वो किसका सहारा ले रही हैं? जो ऊपर वाली 7वीं और 6वीं रिब है ना उसके साथ अटैच हो रही हैं। पीछे वर्टिबल कॉलम रीढ़ की हड्डी के साथ तो अटैच है, लेकिन आगे स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं हो रही, और ये 3 एक साइड पे आ जाएंगी, 3 दूसरी साइड पे आ जाएंगी, तो ये टोटल हुई 6 रिब, 8, 9 एंड 10, 8वीं 9वीं और 10वीं वाली रिब जो है वो फॉल्स रिब्स हो जाएंगी। ओके, फिर है जी फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मीन्स है हवा में रहना, ठीक है, फ्लोटिंग मीन्स ऊपर ऊपर रहना कि किसी चीज के साथ अटैच नहीं है। अब वो ऐसी रिब्स जो कि पीछे तो वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच है, लेकिन आगे ना वो अपर वाली रिब्स के साथ अटैच है ना वो स्टर्नम के साथ अटैच है, तो ऐसी रिब्स को हम बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स। दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड पे, दोनों साइड्स पे 2 रिब्स होती हैं, तो ये 4 रिब्स होंगी, ये फ्लोटिंग रिब्स होंगी, ठीक है। 14, 6 एंड 4, ये टोटल 24 रिब्स का हमने पूरा कर लिया। लेट्स सी इन डायग्राम। तो ये जो डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक है, आपने इसको जो है वो कवर करना है, मैं आपको बता रही हूँ। जो रेड लाइंस है, रेड वाली रिब्स देखें, 1 2 3 4 5 6 7, ये फर्स्ट 7 रिब्स हैं ट्रू रिब्स, ये स्टर्नम के साथ अटैच है। उसके बाद अगली 3, ठीक है, जो थर्ड वाली ग्रीन कलर की रिब है उसको भी इन्होंने जो है इसको जोड़ना चाहिए था इसके साथ, लेकिन थोड़ी डायग्राम में मिस्टेक है, तो ये काइंडली आप इसको करेक्ट रखिएगा, अपना यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये तीनों नेक्स्ट ग्रीन कलर की रिब्स जो हैं ये फॉल्स रिब्स में आएंगी। ये तीनों लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड की रिब्स जो हैं 3 ये होंगी। ये देखिए ऊपर 7th और 6th वाली रिब के साथ अटैच हो रही है। ओके, फिर है जी फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स देखें, अगर ब्लू कलर की लास्ट 2 रिब्स हैं वो फ्लोट कर रही हैं, पीछे वर्टिबल कॉलम के साथ तो अटैच हैं दोनों साइड्स की, लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स की 2 रिब्स, लेकिन आगे स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, तो इनको हम बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स। 11 और 12 वाली रिब्स आर फ्लोटिंग रिब्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्टिबल कॉलम। बहुत आसानी से आप लोग इसको याद कर लोगे। बैक बोन कंसिस्ट ऑफ 26 वर्टिब्रे।
अब 26 वर्ड वैसे तो फ्यूज्ड होती हैं कुछ बोन्स जब नीचे हिप बोन की तरफ, टेल बोन की तरफ जाएं, लेकिन अगर हम उसको डिटेल में स्टडी करें तो वो फ्यूज्ड बोन को भी हम जो है अलग-अलग बोन्स के अंदर कंसीडर करते हैं। अच्छा जी, 5 वर्टिबल रीजन्स होते हैं, 5 जो है रीजन्स के अंदर इनको तकसीम किया गया है। फर्स्ट वन इज सर्विकल वर्टिब्रे, सेकेंड आ जाती है थोरेसिक। सर्विकल वो पार्ट है जो हमारी जो नेक का बैक पार्ट है, ओके, जो नेक को बनाता है, दैट इज सर्विकल। और सर्विकल वाले एरिया में 7 बोन्स होती हैं, 7 वर्टिब्रे बोन्स होती हैं। फिर है जी थोरेसिक वर्टिब्रे। थोरेसिक मींस जो हमारी चेस्ट एरिया होता है जिसमें हमारे लंग्स आ जाते हैं, उसको बोलते हैं थोरेसिक एरिया। तो इसी तरह उसको नाम दिया गया है थोरेसिक वर्टिब्रे। तो वो 12 होती हैं। अब है लंबर वर्टिब्रे, तो वो 5 होती हैं। लोअर बैक जो हमारी कमर बनाती हैं, ओके, जो हमारी बैक साइड पे हमारी कमर बनाती हैं, वो लंबर एरिया में आ जाती है, लंबर वर्टिब्रे बनाती हैं। फिर है सैक्रम। सैक्रम आ जाती है जो हमारी हिप बोन के दरमियान वाली बोन होती है, ओके। वर्टिबल कॉलम कंटिन्यू टू द हिप बोन, और ये हिप बोन को दरमियान में से जोड़ता है, ओके, दोनों हिप बोन्स को जोड़ता है। तो ये वर्टिबल कॉलम नीचे तक जाता है। उसके सैक्रम जो है वो 5 फ्यूज्ड बोन है, ठीक है। अगर अनफ्यूज्ड हो तो ये एक ही बोन होती है, लेकिन अगर फ्यूज्ड हो तो ये 5 फ्यूज्ड बोन है। डिटेल में हम जा रहे हैं तो कोकेक्स होती है जिसको हम प्यूबिक बोन भी बोलते हैं और टेल बोन भी बोलते हैं। तो उसमें 4 फ्यूज्ड बोन एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्यूज्ड होकर अटैच हुई होती हैं, बिल्कुल मिल के अटैच हुई होती हैं। इतनी मतलब जल्दी उसका पता नहीं लगाया जा सकता कि ये कितनी बोन्स हैं, लेकिन हम चूंकि डिटेल में पढ़ रहे हैं तो हम इनको भी स्टडी करेंगे। अच्छा जी, अब ये स्ट्रक्चर है बैकबोन का। सर्विकल जो हमारी नेक का पार्ट है वो सी से, सर्विकल और सी से जो है वो आ जाएगा, C1 से लेके पहली 7 जो हड्डियां हैं वो बनाती हैं हमारा नेक का पार्ट। फिर आ जाती है थोरेसिक, टी से थोरेसिक, और टी से T1 से लेके 12 हड्डियां जो हैं वो 12 बोन्स बनाती हैं थोरेसिक एरिया। थोरेसिक वर्टिब्रे आ जाएगा। फिर है लंबर। लंबर होती है हमारी जो कमर वाली साइड है, वहां पे आ जाती हैं 5 बोन्स। फिर आ जाती है हमारी सैक्रम जो कि हिप बोन के दरमियान में होती है, और फिर सैक्रम के बाद आ जाती है हमारी टेल बोन जिसको कोकेक्स बोलते हैं, जो कि 4 बोन्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, ठीक है। लंबर को इन्होंने L1 से L5 तक जो है वो दिया। अच्छा, इस पॉइंट पे मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाला क्वेश्चन ये है कि हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी मतलब रीजन है जो इर्रेगुलर बोन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो वो है वर्टिबल कॉलम। इर्रेगुलर इस तरह नहीं कि जी 7 बोन्स हैं, फिर 12 आ गई, फिर 5 आ गई, फिर 4 आ गई, तो इस तरह 7 नहीं है। 7 इस तरह इर्रेगुलर नहीं है। इर्रेगुलर हम इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ देयर चेंजिंग शेप, ओके, दे आर चेंजिंग शेप। अब सर्विकल वाली जो हमारी नेक की बोन्स हैं उनकी शेप आप देखें, थोड़ी सी नैरो सी है, अंदर से जो है वो थोड़ी ब्रॉड है और बाहर से वो थोड़ा सा कंप्रेस स्ट्रक्चर है। अगर थोरेसिक वाली बोन देखें तो वो जरा खुली खुली सी है, ब्रॉड ब्रॉड सा स्ट्रक्चर है, और दरमियान में जो है वो नैरो है, ठीक है। उसके बाद लंबर देखें तो वो थोड़ी और ज्यादा जो है वो लार्जेस्ट बोन बन जाती है। उसका जो बीच का जो ग्रे पार्ट है जिसके अंदर ग्रे मटेरियल होता है वो बड़ा हो गया है, और जो उसका जो अंदर वाला पार्ट है वो नैरो है। फिर है सैक्रम और कोकेक्स। सैक्रम और कोकेक्स इन्होंने देखें फ्यूज्ड बोन, पता नहीं लग रहा कि इसमें कौन सी कोकेक्स है और कौन सी सैक्रम है। अब जहां तक इसमें व्हाइट व्हाइट से डॉट्स नजर आ रहे हैं वो हमारी सैक्रम हो जाती है जिसमें 5 बोन्स हैं। उसके बाद कोकेक्स जो लास्ट वाला पॉइंटेड सा उन्होंने बनाया हुआ है, जैसे पॉइंटर की निब होती है, इस तरह एक स्ट्रक्चर है, तो उसको जो है कोकेक्स बोलेंगे, जिसमें 4 बोन्स आती हैं, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर अलग। इसलिए वर्टिबल कॉलम को इरेगुलर बोन्स के ऊपर मुश्तमिल रीजन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बोन्स की शेप का डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए मेरे साथ बनिए रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।